आज इस वीडियो में हमारे पास है OnePlus का N6X 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इनके ना बहुत सारे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के फीचर मिलते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करेंगे। जैसे कि ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, इसको सेट कर सकते हो। वी ड्रॉ करके फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर जिनको आप सेटअप कर लीजिए तो ऑफ स्क्रीन से ही आप उनको यूज कर पाओगे। सेटअप करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में चाहिए, यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करने पर मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इस पर क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप ओ वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे बी को ड्रॉ करके फ्लैश लाइट ऑन करने का फीचर दिया जाता है, इसको ऑन कर लीजिए। आप ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से बी ड्रॉ करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट आप ऑन कर पाओगे। इसके साथ ही आपको कुछ और भी डिफरेंट फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर टू फिंगर को डाउन करके आपके गाने प्ले हो जाएंगे। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो। ये सब आप यहाँ पर सेटअप कर पाओगे। बाकी आप मोर कंट्रोल में अपने हिसाब से कुछ भी सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि ईद बनाने से आपको कुछ सेट करना हो तो यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो, किसी को कॉल लगाना हो ईद बनाने से वो सेट कर सकते हो। अगर ओपन ऐप्स पर जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो वही एप्लीकेशन लॉक स्क्रीन से ऑन हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया हुआ है, अब जैसे हम ई ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। तो इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन आप सेट करना चाहो, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं, इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको और भी बहुत ही अच्छे फीचर मिलेंगे। जैसे कि डबल टैप से स्क्रीन ऑन करनी हो ऑफ करनी हो तो इन दोनों फीचर को ऑन कर दीजिए। स्क्रीन पर डबल टैप करा के फोन की स्क्रीन को ऑन कर सकते हो और डबल टैप करा कर ही फोन की स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको नीचे की ओर कुछ और भी डिफरेंट फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम बटन से आप फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, जिसके लिए इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब वॉल्यूम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे जो कि डाउन बटन रहेगा तो इस तरह से फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, इसको भी सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको रेज टू वे का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलाते हैं कुछ कॉलिंग की फीचर, जैसे कि आपको लिव टू एयर टू आंसर कॉल का फीचर दिया जाता है। इसको यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ कर दीजिए। अगर ये फीचर ऑन रहेगा तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए रिंग होता हुआ फोन आपको कान के पास ले जाना होगा, उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप उसी समय कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको वो देखने को मिलता है फ्लिप टू म्यूट का फीचर। अगर आप इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना पड़ेगा, या फिर फ्लिप का बात यूज करते हो तो उसको कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कॉल को म्यूट भी कर सकते हो। अगर फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो वन फिंगर को आप कीजिए, सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करोगे वो एप्लीकेशन इस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर को आपको ऑन करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है वन फिंगर को आप करोगे इस तरह से तो आपके सभी एप्स नीचे को आ जाते हैं। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके उसको आप इस तरह से ऑन कर सकते हो। अब चलिए इस फोन की जो स्क्रीन कस्टमाइजेशन फीचर मिलते हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि स्क्रीन को कस्टमाइज करना हो, एप्लीकेशन वगैरह या फिर कोई भी डिजाइन वगैरह चेंज करना चाहो तो बहुत सारे आपको एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑल फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे काफी डिफरेंट फ्लेक्स थीम्स हैं जिसके साथ आप यहाँ पे जो भी थीम अप्लाई करना चाहो उसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करना हो, उसका कलर चेंज करना चाहो, बहुत सारे आपको एडिट के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट देखने को मिलती है उनको रिप्लेस करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, उनको भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे तो आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर फोन के अंदर मिलता है, जिसमें आपको काफी डिफरेंट के आइकन स्टाइल मिल जाते हैं, इनको चेंज कर सकते हो। बाकी आप आइकन साइज रीसाइज करना चाहो वो भी कर सकते हो, एप्लीकेशन का नेम वगैरह रीसाइज करना हो तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको इस तरह से आप एडिट वगैरह भी कर पाओगे। फिर यहाँ पे मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जब आप कलर्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यूआई में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ब्लू कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आप कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको एडिट ऑप्शन देखने को मिलेंगे यूआई कलर के,
जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकोगे। उनका जो कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, फिर जिस किसी भी कंट्रोल को डिफरेंट जगह पे सेट करना है, आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। किसी को भी रिमूव करके दूसरे को ऐड करना हो तो यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करके बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। किसी डिफरेंट कंट्रोल को अगर सेट करना चाहें तो वो भी इस फोन के अंदर आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। फोन के अंदर एप्लीकेशन को रिसाइज करने का फीचर भी दिया जाता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर रिसाइज करना चाहें तो उसके लिए ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे और यहाँ पर इस तरह का रिसाइज करना वो कर पाओगे। इसके अलावा इस तरह से रिसाइज कर सकते हो और लार्ज करना हो तो इस तरह से लार्ज भी बना पाओगे। किसी भी एप्लीकेशन का साइज इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट तरीके से सेट करना तो वो इस फोन में इस तरह से कर सकते हो। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी दिया जाता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना होता है। अब यहाँ इनलार्ज के ऊपर क्लिक करके इस तरह से इसको इनलार्ज कर सकते हो। बाकी बाद में चाहो इसका डिफरेंट तरीके से सेट करना तो यहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरह से सेलेक्ट करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी इसको सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी इस फोन में इस तरह से कर पाओगे। उनके अंदर किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो। इसके लिए एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद जब आप मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसको डाल के आपको इस तरह से सेव कर देना है तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम भी हो जाएगा। फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड एंड स्टैंडर्ड मोड यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड सेट है, चाहो तो स्टैंडर्ड मोड सेट कर सकते हो। इसके लिए वन फिंगर को स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करके होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेट करना है या फिर एंड्रॉइड यूज करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए इस फोन की कैमरा सेटिंग भी बता देते हैं और उसके साथ ही हम कुछ टिप्स भी देने वाले हैं। तो जब आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करोगे तो फोन में साइड फिंगरप्रिंट दिया गया है, इसकी मदद से आप फोटो क्लिक कर पाओगे। जैसे इसको टच करोगे फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैप्चर विद फिंगरप्रिंट सेंसर वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जब कभी फोटो क्लिक करना है फिंगरप्रिंट पर टच करके फोटो को क्लिक कर सकते हो। बाकी और भी डिफरेंट फीचर मिलते हैं। अब जैसे कि आपको पाम से फोटो क्लिक करना हो तो आप इस लाइन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको शूटिंग मेथड्स पर क्लिक करना है। आप पाम वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी फोन के सामने आप इस तरह से पाम दिखाओगे तो फोन को फोटो को क्लिक कर लेगा। सेटिंग और बताते हैं आपको, यहाँ पर कुछ सेटिंग आप जरूर से करके रखिए तो आप बेटर क्वालिटी फोटो क्लिक कर पाओगे। सबसे पहले तो स्क्रीन साइज को चेंज कीजिए, जिसके लिए आप यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करके 16.9 के लिए सेलेक्ट करोगे, जो कि बेस्ट साइज रहेगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ फोन के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर दिया जाता है ईबी का, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ईबी को बढ़ाकर अगर फोटो को क्लिक करोगे तो फोटो में आपको लाइटिंग अच्छी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर टैप करके भी चाहो तो लाइटिंग को इस तरह से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। फिर फोन के अंदर यहाँ पे दो आइकन देखने को मिलते हैं, इनकी सेटिंग जरूर से करें। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ 50 या 60 के बीच में सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब कभी भी फोटो को क्लिक करोगे तो उसमें ब्यूटी मूड ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिल्टर का भी फीचर मिल जाते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट फिल्टर मिलेंगे। इसमें से किसी भी फिल्टर को सेलेक्ट करके अगर फोटो को क्लिक करोगे तो उसमें फोटो की जो क्वालिटी रहती है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से फिल्टर का भी यूज कर सकते हो। बाकी वीडियो सेटिंग के लिए आप वीडियो पर जाओगे तो यहाँ पे वीडियो की सेटिंग रहती है वो कर सकते हो। जैसे कि आपको रेजुलेशन चेंज करना हो तो यहाँ पे आप चेंज कर पाओगे। पोर्ट्रेट फोटो को क्लिक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग और वीक को सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी सेम आपको यही सेटिंग अप्लाई करनी है 50 या 60 के बीच की। जिसके बाद आप यहाँ फिल्टर को सेलेक्ट करना चाहो पोर्ट्रेट में तो वो भी इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। अब चलिए इस फोन के कुछ अदर फीचर के बारे में आपको बता देते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। अगर फोन में आपको डुअल ऐप की जरूरत है तो इस फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट फीचर मिलेगा, किसी भी एप्स को डुअल करके यूज कर सकते हो। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐप क्लोनर पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें जो भी एप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं उनका क्लोन यूज कर सकते हो। एंड अदर ऐप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से किसी भी एप्स को यूज करना चाहो तो वो इस फोन में आप कर पाओगे। अंदर आपको बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे डायलर को ऑन करने को थ्री डॉट पर क्लिक करके जब सेटिंग पर ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट ये फीचर भी मिलेगा, जिसके लिए आप फोन की गैलरी को ऑन कीजिए। अब यहाँ पे जिस किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं उसके ऊपर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ मोर के ऊपर क्लिक करने पर आपको सेटिंग्स प्राइवेट देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके एक प्राइवेसी वगैरह आपको सेट करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना फोटो या वीडियो हाइड करना चाहें तो वो इस फोन के अंदर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अपने हाइड किए उनको देखने के लिए आपको सिंपल दोनों में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना है और जो भी प्राइवेसी लॉक डाला था उसको डालकर अपनी हिडन फोटो को आप यहाँ से देख सकते हो। अगर इस फोन को आप ग्लव्स पहन के चलाओगे तब भी फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। ये वाला फीचर सर्दियों में काफी अच्छे से काम आएगा। इसको ऑन करने के लिए पहले आपको फोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना है और ग्लव्स फोन को ऑन कर लेना है। अब आप फोन को जब भी यूज करोगे तो ग्लव्स पहन के भी फोन को चला पाओगे। अगर आप इस फोन से किसी भी आईफोन के लिए फाइल शेयर करना चाहते हो तो ये फोन के अंदर पॉसिबल है। जैसे कि अब तक ऐसा होता था कि आईफोन के लिए फाइल ना शेयर कर सकते थे ना ही उससे ले सकते थे, तो
इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा शेयर विद आईफोन का फीचर। इस फीचर की मदद से आप आईफोन को फाइल शेयर भी कर सकते हो, उससे रिसीव भी कर सकते हो। इसके लिए आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, जो कि ओ प्लस करके आता है, उसकी स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके उसको सेटअप करके इस फीचर का आप यूज कर पाओगे। अभी भी इस फोन की स्क्रीन पर आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो वो भी कर सकोगे। इसके लिए भी किसी भी एप्लीकेशन को आपको ऑन करना पड़ेगा, थ्री फिंगर से ऊपर की ओर कीजिए, जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर आप टैप कीजिए, तो दो एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके अगर एक एप्लीकेशन ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो यूज करने का फीचर भी मिलता है, जैसे कि विंडो के अंदर आप फ्लोटिंग विंडो यूज करते हो, इस फोन में भी कर पाओगे। एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करके यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगी। अब इसको रिसाइज करना हो, कहीं पर डिफरेंट जगह पर सेट करना हो, दूसरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो ये सब आप कर पाओगे। ये एप्लीकेशन आपका ऑन रहेगा कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में। इसको मिनिमाइज वगैरह करना हो तो ये सब भी आप इस फोन के अंदर कुछ इस तरह से यूज कर सकोगे। जब भी आप इस फोन के अंदर इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन किक सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद आपको रियल टाइम नेट स्पीड ऑन कर देना है, तो यहाँ से आपके इंटरनेट का स्पीड देखने को मिल जाएगा। एक स्टेप वापस आने के बाद कुछ और भी सेटिंग यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए मोड सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। 24 घंटे तक की जो भी नोटिफिकेशन आपकी डिलीट होंगी यहाँ पे आके आप देख सकते हो। फोन के अंदर आपको सिक्योरिटी के भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि एप्स को लॉक करना हो, हाइड करना हो, बाकी फोन को स्विच ऑफ करोगे तो फोन पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो ये सब भी सेटअप कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको ऐप लॉक करना हो, हाइड करना हो, वो सब कर सकते हो। एंड मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाले फीचर जरूर से ऑन करना है, जो कि रिक्वायर पासवर्ड टू ऑफ का रहेगा। इसको ऑन कर दोगे तो फोन को जब भी स्विच ऑफ कर पाओगे जब अपने फोन का पासवर्ड आपको पता होगा, नहीं तो अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। फोन के अंदर आपको थ्री बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों फीचर दिए जाते हैं। इनको सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आपको सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करने पर देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जेस्चर को सेट करना चाहते हैं या फिर बटन को सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फोन के अंदर आपको फोटो को एडिट करने के लिए एआई के फीचर मिलते हैं, अगर आप यूज करना चाहो तो वो भी कर पाओगे। अब जैसे कोई फोटो वगैरह एडिट करना है एआई की मदद से, तो सिंपल फोटो को ऑन करने के बाद आप पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो एआई एडिटर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो। इसका फीचर मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे, जिस किसी भी चीज के ऊपर आप सर्कल करोगे तो वो फोटो से गायब हो जाएगी। फिर यहाँ पे परफेक्ट ग्लो का फीचर दिया जाता है, अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो फोटो में आप अपना ग्लो वगैरह सेट करना चाहें तो वो आप कर पाओगे। परफेक्ट शॉट का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है, अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे कि आपको ने फोटो क्लिक कराते समय आंखें क्लोज कर ली थी या दूसरी साइड देख लिया तो वो सब आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम है तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। कोई फोटो ब्लरी क्लिक हो गया है उसको अनब्लर करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी आप कर पाओगे। फोटो में आपको लाइटिंग वगैरह आ जाती है, स्मोक वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करके फोटो के अंदर से हटा सकते हो। तो ये काफी एआई के फीचर भी इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।